से आगे से कंच की तासी आ रही थी और इतनी सुंदर थी, हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के आ रही थी और कितनी सुंदर थी वो दासी। सारे रूप को छोड़ जाए अरे ब्रह्मा ने उसको सिर जाता भगवान ब्रह्मा ने पूरा संसार रच दिया और रचने के बाद में जिस वक्त जो कूड़ा करकट बचा था उससे बनाई थी वो कुब्जा। 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान श्याम सुंदर ने देखा, पूछने लगे तुम कौन हो? जवाब दिया मैं कंसराज की दासी हूँ, कंसराज के तिलक लगा करके आ रही हूँ। उसी समय भगवान ने कहा कि उनके मेहमान तो अम्मी है, हमारे भी तिलक लगा दो। आज जैसे ही इतनी बात कही मनसुखा बोला तुम्हें तिलक लगवा, अगर मेरे पास भेजू दई ना एक घूसा में सवरे दांत पेट में पहुंचाए देंगे। भगवान कहने लगे तू मत लगवा लेकिन हम तो लगवाएंगे। आज कुब्जा भगवान के जब तिलक लगाने पहुंची उचक उचक के रह जाती लेकिन तिलक तक नहीं, माथे तक नहीं पहुंच पाती। तो मेरे श्रोताओं, आज भगवान कन्हैया ने अपनी 2 उंगलियों से कुब्जा की थोड़ी पर हाथ लगा करके और कुब्जा के पैर पर पैर रख करके जो झटका मारा, भगवान कन्हैया का हाथ लगा कुब्जा के शरीर से, एकदम से कुब्जा देवी की तरह बनी। भगवान कन्हैया के तिलक किया तो मनसुखा कहने लगा हम का बारात में आए हैं, हम का ऐसे ही घूम रहे हैं, हम तो कंस के मेहमान है, हमारे तिलक लगवा। भगवान कहने लगे अभी तो तू मना कर रहा था तिलक लगवाने की। जवाब दिया हमारे भी लगाओ। अब मनसुखा के जब तिलक लगाने लगी, मनसुखा जो था बड़ा चंचल था। कुब्जा ने जब तिलक लगाया तो मनसुखा कुब्जा से बोला कान में धीरज है, तुम्हारी शादी है गई है। कुब्जा भगवान कन्हैया की तरफ इशारा करके कहने लगी तो मनसुखा कहने लगा अच्छा बहुत सुंदर बढ़िया। इतना कह करके कुब्जा वहां से चली गई। अब भगवान कन्हैया सब ग्वाल वालों को साथ लेकर के कहां पहुंचे? जहां पर कंसराज का 18 तार लंबा धनुष रखा हुआ था। जब पहरेदार कहने लगे ये वेशभूषा बना करके चले आए, तुम लोग आए हैं कौन हो और कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? सीधे भागते हुए चले आ रहे। भगवान कन्हैया बोले अरे पहरेदार
कहने लगे, अरे पहरेदार क्या समझता है तू अपने आप को? आगे बढ़ करके भगवान कन्हैया मार मार करके भगवान कन्हैया ने भगा दिया। उसी समय वहां पर पहुंचे जहाँ 18 तार लंबा धनुष रखा हुआ था। भगवान ने उस धनुष को तोड़ा और सभी ग्वाल वालों के साथ जाकर के नंद बाबा के साथ नंद बाबा के पास में पहुंचे। इधर वो पहरेदार भागे कंसराज के पास में पहुंचे, कहने लगे, महाराज जिन्हें तुम पालक समझ रहे हो, उन्होंने तुम्हारा 18 तार लंबा धनुष तोड़ दिया। जैसे इतने शब्द सुने मेरे श्रोताओं, आज महाराज कंस ने उसी समय उसने पहलवानों से कहा, हर इंसान से कहा कि कन्हैया और बलराम को आते ही आते जान से मार दो। और हमारे ससुर जरासंध ने जो हाथी हमारे लिए भेजा है, दान में दिया था, उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, तारोड़ी पिला करके दरवाजे पर खड़ा कर दो। पीलवान से कह दो कि बलराम और कन्हैया को आते ही आते और जान से मार दो। अगर पीलवान इस हाथी से बच जाए तो पुनः तुम दोनों जान से मार देना। अब मेरे श्रोताओं, हाथी को तारोड़ी पिलाई गई और तारोड़ी पिलाकर के द्वार पर खड़ा कर दिया। भगवान कन्हैया जब सभी सखाओं के साथ में सुबह जब आते हैं, कहते हैं, पीलवान हाथी को हमें अंदर जाना है। पीलवान कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। तुम इसे हटा दो और अंदर चले जाओ, जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। जैसे इतने वचन सुने भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे पीलवान क्या समझ रहा है तू अपने आप को? अगर तू कह दे तो तेरे हाथी को गेंद की तरह छाट करके फेंक दे। तू कह दे तो तेरे हाथी को बर्फीले चट्टान की तरह गला दूं। तू समझता क्या है अपने आप को? पीलवान ने हाथी में अंकुश मारा, भगवान कन्हैया की तरफ जैसे ही बढ़ा दिया, उसी समय भगवान कन्हैया ने आगे से घुसा दिया तो हाथी पीछे को भागा। पीछे से बलराम भैया ने लात मारी, आगे को भागा। आज मेरे श्रोताओं, उसी समय श्याम सुंदर ने और बलराम भैया ने एकदम से दांती के दोनों दांतों को उखाड़ लिया और दांतों को उखाड़ने के बाद पेट में झोंक दिए। जैसे ही पेट में झोंके, दांत एक एक दांत लिया और उसी समय कन्हैया और बलराम चले हैं जैसे बनी का राजा शेर झूमता हुआ आता है। वहां पर पहुंचे जहां पर कंस हुआ था। कंस ने दूर से देखा, कहने लगे, उन दोनों को जान से मार दो। उसी समय भगवान कन्हैया ने दोनों पहलवानों से कहा, शंख और चारोड़ी से कहा कि देखो, मैं पहलवानी का काम तो नहीं करता, मुझे अपना छोटा भाई समझ करके निभा लेना। भगवान कन्हैया ने जंगा में ताल बजाई तो शंख नाम का जो पहलवान श्याम से कहने लगा, प्रभु अब तुमसे लड़ने में मेरी हार नहीं है, जीत है। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो कंसराज मुझे इनाम देगा, अगर मैं तुम्हारे हाथों मारा जाऊंगा तो मेरा उद्धार होगा। आज मेरे श्रोताओं, भगवान ने घूसा मारा है, उसी समय दोनों पहलवानों का वध किया। तुम्हारा शंख उठ नहीं सका, बलराम ने उछाल के जमीन से पटक दिया। इस प्रकार दोनों पहलवानों का वध किया। इधर कंस जब चीखने लगा, एक एक नहीं, दो नहीं, 10 जाओ। आज मेरे श्रोताओं, सबको मारते हुए भगवान कन्हैया वहां पर पहुंचे जहां पर कंस मामा बैठा हुआ था।